भाई आज हम मेरे एक पर्सनल फेवरेट को ही कवर करने वाले हैं, जो कि आते थे पहले जी न्यूज में, आज तक में भी आ चुके हैं। इनका डीएनए एनालिसिस वाले शो में ये ऐसी तगड़ी एनालिसिस दे जाते थे, सर के ऊपर से ही निकल जाती थी। आदमी सोचता है यार ये क्या बोल दिया, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठता था इनकी एक्सप्लेनेशन का। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये अभी आ गए हैं दूरदर्शन में, और दूरदर्शन में पहले ही शो में आके इन्होंने धमाका ही कर दिया भाई, एकदम सीरियसली। फर्स्ट शो में ही ये डिकोड जो शो है इनका, उसमें जाके इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, एक झूठा वीडियो दिखा दिया। ये पर्टिकुलर वीडियो देख लो, थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज ये फैक्ट चेक हो चुका है। तो ये बेसिकली बता रहे हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, और जो पर्टिकुलर फुटेज चल रही है वो चल रही है ईरानियन मिसाइल्स की, जब उन्होंने एयरबेस टारगेट किया था इजराइल के अंदर। उससे भी मजेदार बात यह है कि डीडी पे ऑलरेडी ये पर्टिकुलर क्लिप 2 अक्टूबर 2024 को ऑलरेडी चल चुकी थी। तो भाई थैंक यू सुधीर जी, आप आए डीडी में और पहले दिन ही आपने छक्का मार दिया। भाई हमारे देश में जर्नलिज्म इतना ज्यादा गिर चुका है, और झूठ तो एकदम पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ही हो गया ऐसा लगता है। और भाई फर्स्ट डे मतलब स्कूल का पहला दिन है और आप पहले दिन ही चीटिंग करने चालू। यार कुछ तो मतलब ख्याल रख लेते कि भाई नई टीचर है, कुछ थोड़ा रेपुटेशन जमाना है, कुछ नहीं। बिकॉज इट इज इनबिल्ट नाउ, हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। असल में भारत के सारे नेताओं को अब एकता दिखानी होगी। हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं उन्हें एकजुट होकर भारत के साथ खड़े होना होगा, जो कि अभी वो हो नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में फर्क ये है कि भारत में आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज़्यादा डिवीजन है, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और हमारे देश में उसे लेकर बहुत राजनीति हो रही है। एग्जैक्टली सुधीर जी, आपने सही बोला, बहुत ज्यादा ही राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मई में था ऑपरेशन सिंदूर, हम अगस्त में बैठे हैं, और जब हमारे एयर चीफ मार्शल अब आके बयान देते हैं कि हमने गिरा दिए फाइटर जेट्स पाकिस्तान के, 6 गिराए, जिसमें से 5 जेट थे, एक कोई बड़ा एयरक्राफ्ट था, पॉसिबली एवैक्स था। तो भाई राजनीति तो चल ही रही है। और जो आप ऑपोजिशन को ब्लेम कर रहे हो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था किसी भी ऑपोजिशन मेंबर ने कुछ भी नहीं बोला, सब एकदम सरकार के साथ खड़े थे, कोई भी सवाल किसी ने नहीं किया। पर अब जब हो गया तो पूछे ही जाएंगे ना। और आप बेसिकली देख लो यार कितना कीचड़ उछाला गया है, कितना लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान। तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, पूरा देश ही कंफ्यूज्ड है कि भाई हो क्या गया, कितने जेट्स हमने गिराए, कितने जेट्स हमारे गिरे, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज पे। सीज फायर किसने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जाके अपने ट्रूथ सोशल पे क्यों पोस्ट किया। मतलब लोगों के मन में इतने ज्यादा सवाल हैं आज के डेट में कि लोग कंफ्यूज ही हो गए हैं। फिर ऊपर से ये चालू हो जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन आ जाता है, कुछ भी टाइप की वोटर लिस्ट जारी हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, सबके पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा। ये सारी वो खबरें होती हैं जिनका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, या फिर जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। एग्जैक्टली सुधीर जी, मैं यही तो बता रहा था, ज्ञान में वृद्धि देश में इसी तरीके से की जाएगी, आपके बढ़िया एनालिसिस के साथ। वाह यार, इसीलिए इस बंदे को 15 करोड़ मिलते हैं भाई। जी हाँ, आपका हमारा टैक्स पेयर मनी, क्योंकि ये दूरदर्शन में जाके मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, पूरे देश को बताते हैं। इन माय ओपिनियन मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। सीरियसली इतनी बढ़िया जर्नलिज्म करने के लिए इनको मिलते हैं 15 करोड़ रुपए। वैसे कहीं जगह 18 भी रिपोर्टेड है, बट लेट अस स्टिक टू 15। पर सुधीर जी एक चीज तो बड़ी सटीक बोलते हैं कि ज्ञान की वृद्धि तो हमको हमेशा करती रहनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चीन दोनों पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को अब 90 दिनों के लिए और टाल दिया है, यानी चीन को उन्होंने एक नई राहत दे दी है। इसका मतलब है कि ट्रंप की कूटनीति टकराव के बदले डील पर इस समय निर्भर है, और वो चीन से टकराव के बदले सौदेबाजी करना चाहते हैं। तो भाई आई वंडर कि भाई चीन के साथ वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जवाब सिंपल है सुधीर जी, आपको भी पता है, जरा बता देते, अपना एनालिसिस भी दे देते। क्योंकि चाइना के पास अपर हैंड है, क्योंकि उनके पास है रेयर अर्थ मिनरल्स, वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, आईफोन्स पूरे वहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ असेंबल होते हैं। तो उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सारे पत्ते उनके पास है टू प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे पास है नहीं, हम वीक अपीयर होते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम रोक के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज जो नेगोशिएशन में यूज कर सकते हैं। परहैप्स फार्मास्यूटिकल है, क्योंकि यहाँ से इतनी सारी दवाइयाँ जाती हैं, सस्ती दवाइयाँ जाती हैं, पर अगर हम वो रोकते हैं तो वो कहीं और से खरीद सकते हैं। आयरलैंड जर्मनी सप्लाई कर देगा,
रेट ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होगा, थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी दवाइयाँ, पर उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर चाइना के पास ऐसी सारी चीज़ें हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा हाल बिगाड़ सकता है। हमने तो इस चीज़ पे कितने सारे वीडियोस भी बनाए, तो आप भी थोड़ा देख लेना, मे बी आपको मदद कर देगा वो थोड़ा डिकोड करने के लिए। क्या चीन को ये बात पसंद आएगी? और इसीलिए हम बात में ये कह रहे हैं कि ये रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। हो सकता है कि चीन अब भारत के करीब आ जाए।